बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी प्रभु के चरणों में बैठ के सुंदर सत्संग विचारों को सुनने का सुंदर अवसर प्रभु गुरुदेव प्रदान कर रहे हैं। भाइयों बहनों, भक्ति के पथ पे चलना, भक्ति के मार्ग पे बढ़ना संतों ने बड़ा ऊंचा कार्य कहा है। या यूं कहे कि सर्वश्रेष्ठ कार्य ही इसको कहा गया है, क्योंकि मनुष्य जीवन जिस कार्य के लिए मिला, अगर वो कार्य हो जाए तो जीवन की सार्थकता, सफलता को कोई रोक नहीं पाता। जिस उद्देश्य के खातिर हमने जन्म लिया, परमात्मा ने हमको इस मनुष्य जन्म दे करके और एक मौका, अवसर प्रदान किया, ताकि इस अवसर का लाभ ले, इस मौके का फायदा उठा, आप अपने जीवन को सफल कर लो, सार्थक कर लो। क्योंकि इस देह के जाने के बाद फिर आपके पास मौका नहीं है, फिर आपको भोगना पड़ेगा, तरह तरह की योनियों में जाना पड़ेगा। पुनरूपी जननम, पुनरूपी मरणम, पुनरूपी जठरी जननी जठरे सैनम, कि बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा, बार बार जठर अग्नि में शयन करना पड़ेगा जननी की। इसलिए संतों की अपार कृपा से संतों की महिमा से, और प्रभु जब कृपा करते हैं तब ही संत मिलते हैं। और जब संत मिलते हैं तो वो आपके मन का भ्रम दूर करते हैं, आपके ऊपर जो माया का आवरण है उसको तोड़ते हैं, उसको फाड़ते हैं, और आपको जीवन जीने का ढंग कला सिखाते हैं। आप जो जीवन में सांसारिक जीवन को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं, लेकिन उसमें क्या करना है, क्या महत्वपूर्ण है, वो आपको नहीं पता। आप सांसारिक जीवन जीते हैं, आप बच्चे को महत्वपूर्ण मानते, रिश्तेदारों को महत्वपूर्ण मानते, लेकिन जिसके कारण से आप संसार में हैं उसको आप महत्व नहीं देते। और इस संसार में महत्व है परमात्मा का। अगर वो ना हो तो आपका शरीर में रहना मुश्किल हो जाए। शरीर से आत्मा, प्राण अगर निकल जाए, ईश्वर निकल जाए, तो शरीर मृत्यु कहलाएगा, मुर्दा कहलाएगा। फिर कोई रिश्ते आपके किसी काम के नहीं है, ना कोई आपको घर में ही रखेगा। इसलिए बड़ा सुंदर किसी ने कहा, सांस टूटते ही, छूटते ही सब रिश्ते टूट जाते हैं, माँ बाप, बहन, बीवी, बच्चे छूट जाते हैं। तो जब तक अंदर में ईश्वर का वास है तब तक ही आप किसी के पति हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं। जब अंदर से वो शक्ति निकली आप फिर किसी के कुछ नहीं है। लेकिन संतों ने जिस समय ये बात समझाई तो लोगों को जल्दी समझ नहीं आती चीजें। वो अपने तर्क हैं, उनका अपना ज्ञान है, क्योंकि उनको ईश्वर के दर का अनुभव नहीं है। और संत जो होते हैं वो ईश्वर के घर के अनुभवी होते हैं, और वो ये जान चुके हैं कि इस जीवन में सर्वोपरि परमात्मा है, सर्वोपरि ईश्वर है। ऐसा ही अगर आपको इस संतों की कृपा से ही ये सब हो पाता है। कहा जाता है कि वेदव्यास जी के मन में भी असंतोष है। संतोष असंतोष केवल सांसारिक लोगों के मन में नहीं होता, यह आध्यात्मिक महापुरुषों के पास भी असंतोष रहा। लेकिन वो असंतोष किस प्रकार का, जरा समझें आप। वेद व्यास जी के पास असंतोष है कि मैंने इतने तमाम ग्रंथ लिख दिए, वेदों की रचना कर दी,
पुराणों की रचना कर दी, मुझे शांति सुकून नहीं मिला। उल्टा अगर भागवत कथा आप पढ़ोगे तो उसमें आता है कि वेद व्यास जी जो है अनेकों पुराणों की रचना करते हैं। एक महाभारत की रचना उन्होंने की। अब महाभारत की जिस समय रचना हुई वो बोलते गए और गणेश जी लिखते गए। महाभारत ग्रंथ में आप जानते हैं कि कितनी भयंकर लड़ाई, युद्ध का पूरा विवरण व्यास जी ने लिखा। बड़ी डिटेल में सब बातें लिखी। लेकिन इतना सब लिखने के बाद मन असंतुष्ट हो गया, असंतोष जन्म ले गया। नारद जी से मिलते हैं। नारद जी से कहा कि भाई आप प्रभु के इतने बड़े भक्त हैं और हमेशा प्रभु के घर आना जाना है, वैकुंठ वास करते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं, आपके लिए कोई पाबंदी नहीं है, परंतु मेरे मन में असंतोष है, मैं क्या करूं? तो कहते हैं कि व्यास जी को नारद जी ने उपदेश दिया। कहते हैं कि देखिए आपने बहुत कुछ लिखा, लेकिन आप कुछ ऐसा लिखें जिससे समस्त मानव जाति का कल्याण हो और आपका भी उसमें भला छुपा हो। बोले ऐसी क्या चीज है? व्यास को नारद जी ने समझाया कि देखो आपने बहुत कुछ युद्ध के बारे में डिटेल लिखी है, अब आप ईश्वर के बारे में लिखो, या यूं भगवान की जो दिव्य लीलाएं हुई हैं उसके लिए कोई ग्रंथ की रचना करो। आप प्रभु की जो लीलाएं हैं जिसमें जो रस छुपा हुआ है, जो ज्ञान छुपा हुआ, वो जनता तक पहुंचना चाहिए कि प्रभु की महिमा अगर इतनी है तो क्यों है, ये बात जनता तक जानी चाहिए। इसीलिए आप ऐसे ग्रंथों को लिखें। और ये बोले कि ये होगा कैसे? व्यास जी ने पूछा। बोले संतों की कृपा से। बोले संतों की कृपा से? बोले हाँ, संतों की कृपा से। बोले ये कैसे संभव है? अक्सरा अब इससे ये सिद्ध हो जाएगा। अक्सरा लोग आते हैं, लोग कहते हैं कि संतों की कृपा क्या है, संतों की कृपा क्या है। अब नारद जी संतों की कृपा ही समझा रहे कि संत की कृपा होती है तो क्या होता है। अब व्यास जी के मन में इतना संतोष है, समाधान दे दिया कि देखो आप ऐसी रचना करें जो भगवान की, जो लीलाधारी लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की महिमा को उजागर करो, आप दुनिया के सामने लाओ और युगों युगों तक लोग उसका वाचन करें और प्रभु की महिमा को समझ के, जान करके उसके लीला का आनंद उठाएं और अपने मन को पवित्र भी प्रभु की लीला से करें। बोले लेकिन ये इतनी सारी, इतनी महान चीज मैं लिखूंगा कैसे? इतना ऊंचा ग्रंथ मैं लिखूंगा कैसे? तो नारद जी ने कहा संतों की कृपा से। बोले ये कैसे संभव है? संत की कृपा से कैसे? बोले संत की कृपा से क्या नहीं संभव है? तो उन्होंने अपने जीवन का पूर्व चरित्र बताया, माने अपने पूर्व जन्म की कथा भी भागवत के अंदर में नारद जी की आती है। और व्यास जी को नारद जी बताते हैं कि हे व्यास जी, आज ये जो दास आपको नारायण नारायण करते हुए दिख रहा है, ये भी कभी आपकी तरह ही असंतुष्ट था, मन में तरह तरह की बातें थी, लेकिन प्रभु के चरणों से अनुराग था, लेकिन प्रभु की प्राप्ति नहीं कर पाया, मन में असंतोष ने जन्म लिया। संतों की कृपा हुई और आज जो नारद देख रहे हैं ये संतों की कृपा से ही है। आज अगर नारद का एक तारे का जो मन का है, तन का है, अगर नारायण नारायण बोल रहा है तो ये संत की कृपा है। इसलिए सुखमनी साहब में संतों की इतनी महिमा है। रामचरितमानस में जहां जहां भगवान की चर्चा है
और भगवान की चर्चा से ज्यादा संतों की महिमा है। संत समागम सम ना लाभ कछुआन। भगवान शिव माता पार्वती को समझाते कि गिरजा, संतों के समागम सा लाभ धरती पे कोई और नहीं है। ये स्वयं नारायण समझाते हैं, स्वयं कैलाशपति शिव माता उमा को बता रहे हैं कि गिरजा संत समागम सम ना लाभ कछुआन। और ये मैं अकेला नहीं कह रहे, ये केवल मेरा विचार नहीं है। इसको वेदों ने गाया, पुराणों ने गाया। गावही वेद पुराण, वेदों के अंदर, पुराणों के अंदर इसकी महिमा दर्ज है। महाराष्ट्र के संतों ने भी कहा, संत तेथे हरि, हरि तेथे संत, ऐसे वेदचारी बोलता थी। क्योंकि संतों का जो बुला है वो कभी कटता नहीं है। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। ब्रह्मांड पलट सकता, लेकिन संतों के द्वारा दिया हुआ उपदेश कभी नहीं पलटेगा। वो उसके वचन कभी पत्थर की लकीर है। व्यास जी को समझाते हुए कहते, संतों की कृपा से मैंने ये जीवन पाया है। अगर ये जीवन मुझे मिला है तो अपने पूर्व चरित्र को शुरू करते हैं। तो कहते हैं कि व्यास जी, आज जैसे असंतुष्टि आपके मन में है, इसका एक ही निवारण है, संतों का संग, और संतों की कृपा से मुझे जीवन मिला। तो अपना पूर्व चरित्र बताते हैं, अपने पूर्व जन्म की कथाओं बताते हैं कि मेरा जन्म बड़े मामूली परिवार में हुआ। पिता बचपन में चल बसे, विधवा मां का मैं इकलौता पुत्र था। घर में खाने की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन जब भी किसी संतों को आते जाते देखता तो मेरा मन उनकी तरफ आकर्षित हो जाता। ऐसे ही हम एक आश्रम में गए, हमारे पास रहने की जगह नहीं, खाने के लिए कुछ वस्तु नहीं। मेरी माता ने मुझे लेकर के एक संत के पास, संत के आश्रम में गई और कहने लगी कि प्रभु संतवर अगर कृपा करें, आपकी कृपा हो जाए तो प्रभु आप हमें आश्रय दे, और आश्रय देंगे, खाने के लिए कुछ भी मिल जाएगा, 2 समय की रोटी मिल जाएगी। मैं आश्रम के जो आप कहोगे वो मैं कार्य कर दूंगी। मैं और मेरा बेटा यहाँ, मुझे आश्रय दे दीजिए। संतों ने कृपा की, दया की। संतों ने कहा कि माता कोई बात नहीं है, आप आश्रम में आए हैं तो आश्रम का रीत है, आश्रम की नीति है कि यहाँ जो भी आता है वो प्रभु का होके आता है। आप आई हैं तो ये भी प्रभु का आशीर्वाद ही आप पे है, और आप प्रभु की होके यहाँ रहे। और आप हमारे साथ तो नहीं रह पाएंगी, इसलिए आप हमारी जो संत थे, उनकी जो धर्म पत्नी थी, उन लोगों के साथ आप लोग रहें। और इस आश्रम में जो कार्य हैं, जैसे गाय को दुहना, चारा डालना, गोबर उठाना, आश्रम की सफाई इत्यादि कार्यों में आप हमारी जो आश्रम की जिन संतों का आश्रम था उनकी धर्म पत्नियों के साथ उनको कार्य पे कर दिया गया। समय बड़ा सुखपूर्वक बीतने लगा। माता दिन भर आश्रम के कार्य, सेवा कार्य करती, और शाम को भरपेट भोजन उनके बच्चे माने नारद जी को मिलता। ये पूर्व जन्म की कथा मैं बता रहा हूँ। ऐसे ही समय बीतता गया, काफी समय हो गया। जब काफी समय बीता तो बरसातों का जिस समय आया तो कुछ संत मंडली उस आश्रम में प्रवेश की, और संत मंडली की आभा कुछ इस प्रकार से थी, बड़ी दिव्य आभा थी। और वो प्रभु का नाम कीर्तन करते, संकीर्तन करते, मानो सारी सृष्टि झूम जाती। जिस समय वो प्रभु का चरित्र गाते तो ऐसा लगता कि मानो साक्षात ईश्वर धरती पे आ गया। और ये बात सत्य है। संत जहां संत है वहां हरि है, और जहां हरि है वहीं संत है, ऐसा कहा गया। ऐसा, और वहां वो साक्षात्कार हो रहा था। संतों की इतनी महिमा है कि जब सच्चे संत जीवन में आ जाते हैं
तो समझ जाओ कि ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। और जब संत नानक कहते कि प्रभु कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश, प्रभु की कृपा से संत मिलता है। प्रभु की अनन्य कृपा जब जीव पे होती तब संतों का संग मिलता है। आज संग मिल गया। आज संतों की मंडली आज उस आश्रम पे पहुंची। बरसातों का शुरू होने वाला था, बरसात शुरू होने वाली थी और उन्होंने कहा, जो संत आश्रम के संचालक महोदय थे उनसे कहा कि महाराज जी अब बरसात आने वाली है और बरसातों में जंगल के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और हम चतुर्मास यहीं पे आपके आश्रम में रह करके भजन बंदगी करेंगे, साधना सुमरन करेंगे, प्रभु का नाम स्मरण करेंगे, प्रभु का जयकारा लगाएंगे, प्रभु की धुनी लगाएंगे और यहीं चौमासा हम बिताएंगे, अगर आप अनुमति दे तो। संत जो आश्रम के संचालक थे उन्होंने कहा कि महाराज ये तो कृपा बहुत बड़ी हो गई। लोग एक संत के लिए तरसते हैं, यहां तो संतों की मंडली पहुंच गई, यहां पे संतों का पूरा जमावड़ा पहुंच गया और इतने संत जहां होंगे और जहां संत के मुख से प्रभु की महिमा सुनने का सुंदर अवसर मिलेगा, प्रभु की महिमा को गान, इतना लाभ हमें जो होगा प्रभु की महिमा सुनने का, वो तो बहुत बड़ी बात है। संत ने कहा कि महाराज हमारा अहोभाग्य है, ये प्रभु ने निसंदेह हम पे बहुत बड़ी कृपा की है। और संत वहां रुके और चतुर्मास बिताया। तो कहते हैं, नारद जी बताते हैं कि उनकी सेवा में माता जी, उनकी जो माता थी वो भी उनकी सेवा में लगी, संतों की सेवा करती, संतों के को भोजन कराती और उसके साथ साथ नारद जी भी साथ में है, वो भी संतों की सेवा में लगे। अब वो संतों की सेवा कर रहे हैं, सुबह शाम वो नाम कीर्तन करते, तो ये भी जाकर के उनके नाम कीर्तन में बैठ जाते हैं। नारद जी भी बालक थे। संतों ने कहा कि ये बालक बड़ा दिव्य है, ये बालक बड़ा महान है, ये बालक के अंदर परमात्मा की प्राप्ति के सारे गुण हैं। और कहते ये बालक कोई छोटा मोटा नहीं है, ये स्वयं भगवान का दास है, ये हरि का दास है। इसलिए संतों ने कहा कि हम इसको नाम देते हैं हरिदास। और संतों ने नारद जी के पूर्व जन्म में उनका नाम जो रखा गया हरिदास। अब संत के मुख में हरिदास हरिदास चढ़ा हुआ, कहीं कोई चीज जरूरत होती संत पुकारते हैं, हरिदास इधर आओ, संतों को भोजन कराओ, बड़ा वहां सुकून मिलता, शांति मिलती। समय बीतने लगा, माता ने देखा कि मेरा बालक जो है संतों के सानिध्य में ज्यादा रहता है और उसके मन में कहीं ना कहीं ये बेचैनी होने लगी कि भाई ये तो कहीं संत ना बन जाए, इकलौता लड़का है, अगर वही संत बन गया तो मेरा तो कुल आगे नहीं बढ़ेगा, अगर ये साधु बन गया तो बड़ा मुश्किल होगा। और जिसका उसको डर था वही हुआ। चतुर्मास जिस समय पूरा हुआ तो नारद जी, जिनका नाम पूर्व जन्म में हरिदास है, वो संतों के पास पहुंचे, कहने लगे महाराज आप हमको अपने साथ लिवा ली जाए, अपने साथ ले चलिए। बोले कहाँ? बोले जहां आप जाएंगे मैं भी जाऊंगा, आपकी सेवा करूंगा, आपके साथ रहूंगा। उन्होंने कहा, हरिदास ने कहा कि नहीं नहीं मैं आपके साथ रहूंगा, जिद करने लगा। संतों ने कहा कि भाई ऐसे संभव नहीं है, आप तो छोटे हैं। बोले छोटे हैं तो क्या हो गया, हमारे मन में आपके प्रति अपार श्रद्धा है, परमात्मा को हम प्राप्त करना चाहते हैं, प्रभु का गुणगान गाना चाहते हैं, प्रभु की महिमा गाना चाहते हैं, और आप हमें रास्ता दिए हैं, मैं तो प्रभु का नाम स्मरण करूंगा। संतों ने कहा ठीक है, आपको एक शर्त पे हम लेके चलेंगे, आप अपनी माता के पास जाइए और सारी बात, अगर आपकी माता अनुमति देते हैं तो हम आपको अपने साथ ले चलेंगे, ऐसे नहीं। हरिदास अपनी माता के पास गया, माता को सारी बात कही और माता तो जान रही थी कि बच्चे के मन में ये सब आ जाएगा, क्योंकि संतों की सेवा है, उसका पुण्य प्रताप तो
मिलना ही था, उसका आशीर्वाद तो मिलना ही था। ईश्वर के प्रति रुचि तो जगनी ही थी। संतों का सत्कार तो मन में घर कर गया था। उस समय नारद जी को तो माता जी ने जैसे तैसे समझाया, लेकिन कहाँ वो समझने वाले हैं। ये प्रभु का रंग है भाइयों बहनों, इतनी जल्दी छूटता नहीं है। तो कहते कि माता जी ने जिस समय रात्रि के समय बालक हरिदास सो गए, और बालक हरिदास सोने के बाद कहते कि माता ने धीरे से संतों के पास हो गई और माता ने संतों को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद संतों ने कहा कि पुत्री बात क्या है संध्या के समय? प्रभु आपसे एक बात करनी है अपने पुत्र के विषय में। मेरा पुत्र इकलौता पुत्र है और मैं विधवा हूं, मेरे लिए वही एक सहारा है, मेरा उसके बिना कोई और नहीं है। संतों ने कहा रे आपका परमात्मा है, केवल वही क्यों है? लेकिन आप जानते हैं कि मां मोह से जनित भी होती है। वो कहने लगी प्रभु मैं आपकी सारी बात मानती हूं, मैं अपने बालों को भी जानती हूं, उसके प्रति उसके मन के अंदर जो परमात्मा के प्रति लगन है उससे मैं अनछूती नहीं हूं, मैं जान रही हूं। लेकिन मैं आग्रह आपसे कर सकती हूं क्योंकि वो तो बालक है, वो समझेगा नहीं बात को। आप विद्वान हैं, प्रभु के भक्त हैं, मैं आपसे विनती करने आई हूं कि प्रभु मेरे बालक को साथ ना लेके जाइएगा, क्योंकि मेरा उसके अलावा कोई नहीं है इस संसार में। संतों ने सोचा बात तो ठीक ही है, अगर उनको ले जाते हैं तो मैं अगर वृद्ध होती हूं तो मेरा कौन करेगा, क्या कैसे होगा संसार में। संतों को बात ठीक लगी। सुबह हरिदास जी आए, उन्होंने कहा कि संतों के सामने वही बात की उन्होंने कि मुझे ले चलो। तो उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं, आप अपनी माता की सेवा करें, क्योंकि माता का आपके अलावा कोई नहीं है, और जब तक वो धरती पे है जब तक उनकी सेवा आपको करनी पड़ेगी, आप मात्र ऋण से उऋण नहीं हो सकते। और उसके बाद फिर आप जब माता नहीं रहती हैं तो आप आराम से हमारे पास आ जाइए और प्रभु की बंदगी भजन कीजिएगा। नारद जी ने कहा कि ये भी बात ठीक है, हरिदास ने कहा कि ये भी बात ठीक है, और वो संत वहां से चले गए। कहे कि प्रभु फिर जाएंगे कहाँ? बोले हम तो उत्तर की ओर जा रहे हैं, उत्तराखंड जिसको आज कहते हैं, हम उत्तर की ओर जा रहे हैं, पहाड़ों की ओर जा रहे हैं। और कहते कि नारद जी प्रभु के चरणों में प्रार्थना करने लगे कि माता का क्या किया जाए, मेरे को प्रभु की भक्ति की ओर कैसे बढ़ूं मैं। तो कहते काफी समय उनकी सेवा में बीता, वो भी प्रभु की सेवा करते, नाम स्मरण करते, माता भी करती, समय सुखपूर्वक बीत रहा था। एक दिन क्या हुआ कि जिस समय सुबह सुबह नारद की जो माता थी वो दूध दोह रही थी, अचानक कहीं घास फूस से निकल के एक सांप ने उसको काट लिया। सांप ने काटा, माता की मृत्यु हो गई। वहीं आश्रम के लोगों ने मिलकर के माता का, इस बालक ने संस्कार किया। सब कार्य निवृत्त करने के बाद अब इसके मन में आया तो अब तो माता भी नहीं रही, अब मेरा जाना उचित है। उन्होंने संतों से अनुमति ली कि प्रभु मुझे अब अनुमति दें, मैं प्रभु की यात्रा के लिए, प्रभु की प्राप्ति के लिए मैं निकलूं। और कहते हैं कि मैं उत्तर की ओर निकल गया, पहाड़ों में जा कर के एक स्थान पे बैठ गया, और जो संतों के मुख से मैंने जो नाम सुने थे उसी नाम को मैं जपने लगा, उसी नाम का स्मरण करने लगा, प्रभु को दिन रात याद करने लगा। और एक दिन मैं क्या देखता हूं कि मेरे हृदय में परमात्मा का चिन्मय स्वरूप प्रकट हो गया। लेकिन वो कुछ देर के लिए था, मानो ऐसा लगा कि मेरी युगों युगों की जो तपस्या थी वो पूर्ण हो गई। मैंने आंखें खोली, पुनः आंखें बंद की, लेकिन अब वो रूप मुझे नजर नहीं आया। मेरा मन बार बार
पुकार रहा है कि मुझे वो दर्शन फिर चाहिए, उस चतुर्भुज नारायण के रूप के दर्शन हमेशा मिले। बार बार तड़प रहा हूँ, बार बार परेशान हो रहा हूँ, कई समय बीत गया, कितना समय बीत गया, लेकिन पुनः वो दर्शन वैसे नहीं हुए। मन ही मन तड़पने लगे कि प्रभु ये आपने क्या किया, आपने झलक दिखा के और मुझे बेचैन करके चले गए। जब बार बार रोने लगे तो कहते कि एक आकाशवाणी हुई और कानों में आवाज सुनाई दी कि हे हरिदास, इस जन्म में मैं तुम्हें नहीं दर्शन दे सकता। हरिदास जी मन के अंदर बेचैन हो गए कि ये क्या हो, प्रभु कह रहे हैं। बोले फिर प्रभु, बोले जब भी कर्मों का अभी कुछ हिस्सा शेष है जिसको भोगना बड़ा जरूरी है, समय आएगा जिस समय आपके कर्म भोग पूरे होंगे और आपकी समय आने पे सुखपूर्वक मृत्यु भी होगी और उस मृत्यु के उपरांत मैं आपको दर्शन दूंगा। तो बोले प्रभु तब तक मैं क्या करूं, मृत्यु का इंतजार? बोले वहां तक तो आपको यात्रा, मृत्यु तो होगी लेकिन आपको इंतजार करना पड़ेगा। और ये आकाशवाणी हुई, कानों में आवाज पहुंची, आंखें खोली, देखा कोई नहीं है। हरिदास जी को समझ में आ गया कि अभी मेरा जीवन शेष है, कुछ कर्म बाकी है। वही प्रभु का नाम स्मरण करते रहे, संतों की सेवा करते रहे और एक समय ऐसा आया कि एक भयंकर प्रलय आया। और जिस समय भयंकर प्रलय आया और कहते उसी प्रलय में हरिदास की समय आने पर मृत्यु हुई और वही आगे चल करके ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में, मानस पुत्र के रूप में नारद जी का जन्म हुआ और प्रभु का ज्ञान, प्रभु की महिमा उन्होंने गाना प्रारंभ किया। इसलिए संतों के साथ जो प्राप्त होता है, संतों के द्वारा दिए गए संस्कार, वो संत, इसलिए देखा सतगुरु के जन्मे कौन मिटा, गुरबानी में आता। तो संतों ने जिसको आशीर्वाद दे दिया, संतों की कृपा जिस पे हो गई, तो उसको कौन मिटा सकता है ना। तो संत, और वही फिर नारद जी के रूप में प्रभु की महिमा, प्रभु के गुणगान गाने लगे और चारों ओर प्रभु की महिमा गाते, गुणगान गाते, घूम घूम करके प्रभु का प्रचार करते। चतुष्पदी भागवत जो उन्होंने ब्रह्मा जी के मुख से सुनी, वही चतुष्पदी भागवत का उपदेश आज उन्होंने व्यास जी को किया और व्यास जी को समझा कि सब संतों की कृपा से हुआ। तो कुछ ऐसा लिखिए जिसमें संतों की महिमा भी हो और संतों की महिमा के वजह से प्रभु की महिमा और सबका एक सुंदर समायोजन हो, एक सुंदर सा ऐसी कथा तैयार करें या इस प्रकार से ग्रंथ तैयार करें जो संतों की महिमा से भी भरा हो और प्रभु की लीला से भी भरा हो। और उसी को कहते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा का, भागवत महापुराण का उन्होंने रचना की, है ना। तो इसको कहने वाले कौन? शुरू में सुखदेव जी ने परीक्षित जी को बताया, लेकिन इस कथा को बता कौन रहे हैं? सूत जी सौनादिक ऋषियों को बता रहे हैं, है ना। और सूत जी से सौनक ऋषि प्रश्न पूछ रहे हैं और प्रश्न जो पूछते हैं उसके उत्तर सूत जी देते हैं। जैसे मैं आपको कुछ बता रहा हूं, लेकिन मैं किसके बारे में बता रहा हूं, वो सब बातें। तो नैमिषारण्य के अंदर ये कथा हुई और नैमिषारण्य के अंदर सूत जी ने सौनकादि ऋषियों को बताई, परीक्षित जी ने सुखदेव जी को कथा सुनाई, तो उस कथा का विवरण सुखदेव जी बता रहे हैं सौनकादि ऋषियों को, है ना। तो इस प्रकार से कथा का वो सुंदर ग्रंथ का रचना हुई, निर्माण हुआ, ये संतों की कृपा से। इसलिए सतगुरु के जन्मे कौन मिटाए? संत जो वो संस्कार से जो हमारे भीतर आशीर्वाद दे देते हैं, संस्कार स्वरूपी, वो आशीर्वाद को कोई मिटा नहीं सकता, वो जन्मों जन्मों तक हमारे साथ में रहता है। नारद जी को ऐसा आशीर्वाद मिला, संतों का संग मिला, वो आशीर्वाद मिटा नहीं, अब नारद के रूप में वो जन्म लिए, वो रोशनी देने वाले बन गए, प्रकाश देने वाले बन गए, ध्रुव को रास्ता दिया, प्रहलाद को रास्ता दिया, परमात्मा तक पहुंचे सब। तो नारद जैसा भक्त संत की कृपा से बनते हैं, इसलिए संत की कृपा से ही सब चीजें प्राप्त की जा सकती है ना। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि प्रभु कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। प्रभु की कृपा से संत मिलते हैं, ये प्रभु की कृपा ही है। इसलिए संतों का सत्कार करना सीखें, संतों का आदर करना सीखें। जा घर साधना सेवही, हरि की सेवा नाही, ते घर मरघट सार को, भूत बसई तीन माई। जिसके घर में संतों का सत्कार नहीं होता, परमात्मा की भक्ति नहीं होती, वो घर घर नहीं है, वो मरघट है। मरघट माने शमशान घाट है। भूत बसई तीन माई, उसके अंदर भूत ही बसते हैं। इसलिए
आप ऐसे ना बने। संतों का सत्कार, संतों का सम्मान और संतों का सानिध्य बहुत जरूरी है अगर जीवन की सार्थकता को चाहते हैं, क्योंकि संत जो देते हैं उसे कोई मिटा नहीं पाएगा। आज संतों ने ऐसा आशीर्वाद हरिदास को दिया कि हरिदास नारद जी के रूप में, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में जन्म लिया। तो ये संतों की कृपा है ना, ठीक है। इसलिए संत महिमा को जाने, संत कृपा को समझे। इतना ही कहते हुए आज के विचारों को विराम देते हैं। आपसे आग्रह करते हैं कि आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा सुने, लोगों तक पहुंचाएं और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इतना ही कहते हुए विचारों को विराम। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, उमापति महादेव की जय, सनातन धर्म की जय, सदगुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। धन्यवाद।